ठीक तो है। आज ममता मैम की क्लास हुई थी, उनका कनेक्ट कर रहे थे, कनेक्ट ही नहीं हुआ। मैम की क्लास। ममता मैम आए? हाँ ही तो है। चलिए स्टार्ट करते हैं ज्ञान एवं संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में। ठीक है, इससे पहले हमने समझ लिया है ज्ञान होता क्या है, ज्ञान एक माध्यम के रूप में कैसे है, ज्ञान एक साध्य के रूप में कैसे है। तो देखिए, जब भी हम कॉग्निटिव की बात करते हैं, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, तो हम उसमें कुछ चीजों को देखते हैं। बहुत सारे कॉग्निटिव चीजों होती हैं, जैसे कि हम परसेप्शंस को देखते हैं, हम लॉजिक को देखते हैं और डेफिनेशंस को देखते हैं, और इसी के साथ भी और सारे बहुत सारे एक्शन वर्ब्स होते हैं, उनके आधार पे हम कॉग्निटिव को डिफाइन करते हैं या कॉग्निटिव को बताते हैं। और हम सिंपल भाषा में समझें तो जो कॉग्निटिव होता है वो बेसिकली रिलेट करता है मेंटल एबिलिटी से, जिसकी सहायता से हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। और अगर हम ज्ञान को एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में जब समझने का प्रयास करते हैं, तो वहां हम ये समझते हैं कि मानसिक योग्यताओं की सहायता से जो हम अर्जित कर रहे हैं वह ज्ञान है, और ज्ञान को विकसित करने के लिए हम संज्ञानात्मक प्रक्रिया को निम्नलिखित रूप से अपनाते हैं। और उसको किस प्रकार से अपनाते हैं उसको हम समझेंगे। सबसे पहला आता है परसेप्शन, कि आप कैसे परसीव करते हो किसी भी इंफॉर्मेशन को। और आपने बताया था इंफॉर्मेशन ही रॉ फॉर्म होता है किसका, नॉलेज का। अनुभूति, जिसे आप परसेप्शन कहते हो। अनुभूति के माध्यम से जब हम किसी घटना या प्रक्रिया या वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, वस्तु का तो प्रत्यक्षीकरण करते हैं, अर्थात सोच कर देखते हैं, तब हमें जो निष्कर्ष या अवलोकन प्राप्त होता है वह ज्ञान। ठीक है, तो परसेप्शंस में या अनुभूति में हम क्या करते हैं, कोई भी अगर हमारे सामने प्रोसेस हो रही है या कोई भी ऐसा सिचुएशन है जिसको हम देखते हैं, फिर उसके बारे में हम एनालाइज करते हैं और फिर इसके बाद किसी रिजल्ट्स पे पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से हम जो प्राप्त करते हैं, जो हम ऑब्जर्व करके प्राप्त कर रहे हैं अपने परसेप्शन से, उसको हम नॉलेज या ज्ञान कहते हैं। सेकंड आता है आपका तार्किक, व्यवस्थित कर्म,
इसमें क्या करते हैं हम कि ज्ञान की स्थिति में आने के लिए अवलोकन या निष्कर्षण अवलोकन या निष्कर्ष को तार्किक रूप में व्यवस्थित करना आवश्यक होता है। ठीक है, इसे उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उतार लिया क्लास? अभी नहीं सर। उतारिए आराम से। सर सेकेंड ईयर का एग्जाम डेट आ गया क्या? हाँ, एग्जाम डेट तो आ गया आपका शायद। वो कब है ये मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हाँ एग्जाम डेट आ गया है। सेकेंड ईयर का नहीं, फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर का भी आ गया है? हाँ, फर्स्ट ईयर के एग्जाम है ना अभी तो। कब होगा सर? ये नहीं पता मेरे को, जैसे ही पता चलेगी अब आपको इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। आगे बढ़े। जी आगे बढ़िए। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट है परिभाषित करने के योग्य बनाना। इसमें समझिएगा, ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने के लिए प्रदान करने के लिए इसको परिभाषित करना आवश्यक होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि परिभाषित करने योग्य
बातों को ही ज्ञान माना जाता है, ज्ञान माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने समझा कि ज्ञान एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं परसेप्शन की, जिसमें कि हम किसी भी घटना को या किसी भी प्रोसेस को जब देखते हैं और अपने परसेवरेंस के द्वारा उसको ग्रहण करते हैं, उस पर सोच विचार करने के बाद जो हम निष्कर्ष निकालते हैं वह ज्ञान बन जाता है। फिर उसको हम तार्किक रूप में व्यवस्थित करते हैं और उसके बाद तार्किक रूप में व्यवस्थित करने के बाद हम उसे परिभाषित करने योग्य बनाते हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि वास्तविक जो ज्ञान वास्तविक रूप प्रदान करने के लिए परिभाषित करना आवश्यक है। कि अगर हम ज्ञान को एक वास्तविक रूप प्रदान कर रहे हैं या जनरल रूप प्रदान करने की बात हम कर रहे हैं, तो वहां पर उसको परिभाषित करने योग्य बनाना बहुत आवश्यक है और इसी को हम ज्ञान मानते हैं। नेक्स्ट है, ये लिख लिया, आगे बढ़े क्लास। हो गया सर। आगे देखिएगा, आगे है ज्ञान और सूचना में भेद। तो आप 2 कॉलम बना लीजिए। एक तरफ लिखिए ज्ञान और दूसरी तरफ सूचना। ज्ञान जिसको नॉलेज भी कहते हैं, और सेकंड को इंफॉर्मेशन। देखिए ज्ञान में क्या है कि प्रत्यय जिसे हम कॉन्सेप्ट के रूप में आप जानते हो, प्रत्यय को समझना ही ज्ञान है। और प्रत्यय से संबंधित तथ्य सूचनाएं कहलाती हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है, आप इसको याद रखिए। सेकंड आता है ज्ञान सूचनाओं के माध्यम से विकसित होता है। दूसरा है सूचनाएं किसी घटना के अवलोकन के सूचनाएं किसी घटना के अवलोकन के फलस्वरूप विकसित होती है। थर्ड है ज्ञान हमारे मस्तिष्क में सूचनाओं के संग्रहण
के बाद विकसित होता है। नेक्स्ट है सूचनाएं हमारे मस्तिष्क से बाहर उपस्थित हैं। बाहर उपस्थित तथ्य होते हैं जो स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं। ठीक है, ये लिखिए फिर आगे बढ़े। लिख लिया? जी सर, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 4th पॉइंट आता है ज्ञान सूचनाओं पर निर्भर होता है। ज्ञान सूचनाओं पर निर्भर होता है और सूचनाएं तथ्यों तथा संदेशों पर निर्भर होती है। 5th पॉइंट आता है